लड़की को पहाड़ पर एक दुर्लभ हजारों साल पुराना नीला कमल दिखाई देता है। वह उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन पीछे खड़ी उसकी सहेली के मन में लालच आ जाता है। वह जानबूझकर लड़की का हाथ छोड़ देती है, जिससे लड़की का संतुलन बिगड़ जाता है और वह हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाती है। सहेली ऊपर खड़ी होकर झूठे आंसू बहाने का नाटक करती है, लेकिन किस्मत से लड़की बच जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद उसे एक खरोंच तक नहीं आती। जब वह उठकर चारों ओर देखती है तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। वहां के फूल पौधों के जैसे पैर उग आए हों, इंसान को देखते ही वे भागने लगते हैं। यहाँ तक कि बेलें भी उसे गिराने की कोशिश करती हैं। लड़की की जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह तुरंत अपना कैमरा निकालकर तस्वीरें लेने लगती है। तभी अचानक आसमान से एक विशाल दिव्य पक्षी नीचे आता है और उसे अपने पंजों में पकड़कर उड़ जाता है। यह दिव्य पक्षी हजारों वर्षों से एक पवित्र फल की रक्षा कर रहा था। जैसे ही पक्षी लड़की को लेकर उड़ता है, एक लड़का मौका देखकर उस पवित्र फल को चुराने पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह फल लेने वाला होता है, दिव्य पक्षी को कुछ आभास हो जाता है। वह लड़की को नीचे गिरा देता है और संयोग से लड़की सीधे उस लड़के के ऊपर आ गिरती है। दोनों जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं। तभी लड़की की नजर उस पवित्र फल पर पड़ती है। वह उसे सिर्फ सूंघने के लिए उठाती है, लेकिन तभी वह फल अपने आप उड़कर उसके शरीर के अंदर समा जाता है। यह देखकर लड़का घबरा जाता है और चिल्लाता है, तुमने पवित्र फल खा लिया, मैं इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचा था। लड़की घबराकर कहती है, मैंने नहीं खाया, वो खुद ही मेरे शरीर में चला गया। लड़का गुस्से में कहता है, चोरी करती हो, जमीन पर पड़ा था, जिसने उठाया वो उसी का। इतने में कबीले के लोग वहां पहुंच जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पवित्र फल लड़की के शरीर में समा चुका है, तो वे क्रोधित होकर कहते हैं, पवित्र फल का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई, अब मरने के लिए तैयार।